નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ નિહાળી રહ્યા છો ન્યૂઝ 7 ગુજરાતી। કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાની જન આશીર્વાદ યાત્રા ખોડલધામ પહોંચી। મનસુખ માંડવિયાએ માં ખોડલના દર્શન પણ કર્યા। મનસુખ માંડવિયાની ખોડલધામ ખાતે રજત તુલા પણ કરવામાં આવી। 75 કિલો રજત થઈ રજત તુલા પણ કરવામાં આવી। મનસુખભાઈએ રજત ખોડલધામના વિકાસ કાર્યમાં આપી। વિવિધ સંસ્થાના આગેવાનો દ્વારા મનસુખભાઈનું સ્વાગત પણ કરવામાં આવ્યું। મુંબઈથી આવેલા એક ઉદ્યોગપતિએ મનસુખભાઈને 2 કિલો ચાંદીની વલ્લભભાઈની પ્રતિમા ભેટ આપી। ખોડલધામના નરેશભાઈ પટેલ સહિત ટ્રસ્ટીઓ હાજર। જયેશભાઈ રાદડિયા સહિત ભાજપના નેતાઓ અને ભાજપના મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। વધુ સમાચાર જોતા રહો ન્યૂઝ 7 ગુજરાતી પર। અત્યારે अभी हमारे पास 3 कंपनी का वैक्सीन है। 3 कंपनी का वैक्सीन है। एक है कोवैक्सीन भारत बायोटेक का, एक है कोविशील्ड सीरम बायोटेक का और एक है स्पुतनिक का। ये 3 कंपनी देश में इंडिजिनियस वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अगले दिनों में जायडस कैडिला तुरंत ही अपना वैक्सीन लेके मार्केट में आ जाएगी। अगले दिनों में बायोलॉजिकल इवेंट्स एपन अपना वैक्सीन लेके मार्केट में आएगी और जिनोवा कंपनी भी अपना वैक्सीन लेके मार्केट में आएगी। 3 और कंपनी अगले 2 महीने में अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगी। वैक्सीन के लिए 2 कंपनी ने इसके लिए परमिशन भारत सरकार से मांगी है। भारत सरकार ने उसके रिसर्च पर परमिशन दी है। एक जायडस कैडिला और दूसरी भारत बायोटेक। ये दोनों का रिसर्च चल रहा है। अगले महीने में उसका रिजल्ट आने की संभावना। हमारा लक्ष्य है सभी को वैक्सीन मिले और इसलिए देश में बच्चों के वैक्सीन पर भी रिसर्च चल रहा है और बच्चों के लिए भी वैक्सीन इंडिया में जल्द से जल्द आ जाएगा। आयुर्वेद का बड़ा योगदान रहा है। आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए कोई इसमें एक्शन प्लान भारत सरकार की ओर से? आयुष मंत्रालय और हेल्थ मिनिस्ट्री दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों की दर एक चिकित्सा पद्धति की अपनी अपनी विशेषता होती है, अपनी अपनी खासियत होती है। आयुष का जो सिलेबस है, आयुष मंत्रालय का जो प्रोटोकॉल दिया है, कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, ये क्राइसिस में उसका भी बहुत उपयोग हुआ है और एलोपैथी का भी उपयोग हुआ है। जिस व्यक्ति जिस पैथी की ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं वो ले। भारत सरकार सभी चिकित्सा पद्धति को सहयोग करती है। प्लीज एक मिनट। भारत सरकार की जिम्मेवारी है और मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, हम सब समाज को, ज्ञाति जाति वर्ग समुदाय को साथ में लेके चल रहे। ऐसा बोलना कोई गुनाह है क्या? दोस्तों लाइटों कर दो थोड़ी। मोदी जी के नेतृत्व में
देश की 130 करोड़ की जनता के आशीर्वाद से 7 साल से 7 ईयर्स से सरकार चल रही है और मोदी जी ने कहा है कि देश में सभी समाज को लिए साथ में, सब समाज को साथ में लेके सबका साथ सबका विश्वास को हैया में लेके मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं और देश मोदी जी के नेतृत्व में बदल भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा दुनिया में और देश में कोरोना की महामारी आई और कोरोना की महामारी में जिस तरह से मोदी जी ने देश को नेतृत्व दिया, ये नहीं केवल सराहनीय है लेकिन बहुत विजनरी भी है। जब फर्स्ट कोविड लॉकडाउन चल रहा था उस वक्त आपने देखा होगा देश के दुनिया के डेवलप्ड कंट्री में भी लॉकडाउन के खिलाफ एजिटेशन हो रहा था। डेवलप्ड कंट्री जहां मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बेस्ट माना जाता था वहां भी कई दिक्कतें आती थी। वैसी स्थिति में समय पर देश में लॉकडाउन 1 लगा के देश में कोविड महामारी के सामने लड़ने के लिए इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, उसको दुरुस्त करने के लिए मोदी जी ने लॉकडाउन लगा के जो प्रयास किया, लॉकडाउन के साथ फर्स्ट पैकेज में मोदी जी ने फर्स्ट गरीब कल्याण पैकेज में समय के साथ सोचा। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश में समय के साथ मोदी जी ने उस वक्त नहीं सोचा होता, गरीब कल्याण पैकेज में 900 करोड़ रुपीस का प्रावधान करके वैक्सीन का रिसर्च और प्रोडक्शन के लिए नहीं सोचा होगा, तो आप विचार भी नहीं कर सकते कि देश की आज की हालत क्या होगी। समय पर 900 करोड़ रुपीस का एलोकेशन करके रिसर्च और वैक्सीन प्रोडक्शन में सहयोग करके साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, ऑल कोरोना वॉरियर्स, उसका हौसला बढ़ा के एक भी बार देश में 1.5 महीने लॉकडाउन चला लेकिन एजुकेशन नहीं हुआ। क्यों? मोदी जी ने सभी गरीब परिवार को लॉकडाउन लगा से तब तक अगली दिवाली तक मुफ्त रेशन देना शुरू किया। सभी घर में रेशन पहुंचे, उसकी व्यवस्था की। उसके साथ साथ उस वक्त माइग्रेट लेबर को अपने वतन पहुंचाने की भी व्यवस्था की। सभी कोरोना वॉरियर्स को फर्स्ट चरण में ही वैक्सीनेशन कर दिया और समय समय पे काम करने से, स्टेप लेने से, पगला लेने से देश कोरोना क्राइसिस के सामने सशक्त होकर लड़ सका। यही नेतृत्व में मोदी 2 का विस्तरण हुआ, एक्सपांशन हुआ, आपने देखा होगा। दोस्तों, मैंने कहा सभी समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाना है, यानी कि ये बड़ा देश है, बहुत ज्ञाति जाति वर्ग समुदाय के लोग रहते हैं। सभी को लगे कि हमें भी देश के सरकार के संचालन में हिस्सेदारी है। 27 ओबीसी एमपी को मोदी जी ने मंत्रिमंडल में लिया, 20 एससी एसटी के हमारे एमपी को मंत्रिमंडल में शामिल किया। देश की 11 महिलाओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया। 14 युवा को मंत्रिमंडल में शामिल किया और सारे देश में सभी वर्ग समुदाय में एक चेतना प्रकट है कि मोदी जी सबका साथ
सबका विकास और सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अगले दिनों में नया भारत के निर्माण के लिए सभी को साथ में मिलकर आगे बढ़ना है। और इसलिए ये जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से मोदी जी ने कहा है कि जनता के आशीर्वाद से हम हैं, जनता के बीच में जाके, जनता के साथ रह के, जनता की भावनाओं को समझ के, जनता की अपेक्षा को पूरी करना ये मोदी सरकार का कर्तव्य है। गुजरात में विजय भाई रूपाणी के नेतृत्व में यही भावना की परिपूर्तता हो रही है और इसलिए अगले दिनों में देश को प्रगति के पथ पे आगे ले जाने के लिए जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहे। भारत सरकार के मंत्री के रूप में जनता का मार्गदर्शन, जनता का सुझाव भी हमारे साथ रहे तो उद्देश्य के साथ हम निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी અને પાટીદાર સમાજ એનો નાતો એ નાળ અને નાભી જેવો છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીની સાથે પાટીદાર સમાજ કાયમ માટે રહ્યો છે અને કાયમ માટે રહેશે। મારો હોઈ પણ શકે। समझो नहीं हूँ परिणाम અત્યારે એ વિષયની ચર્ચાઓ નહીં કરું, પરંતુ ભારત સરકારે દરેક રાજ્ય આ કેટેગરી અત્યાર સુધી કેન્દ્ર સરકારમાં આવવું પડતું હતું, એના બદલે દરેક રાજ્ય નક્કી કરે, જે તે રાજ્ય સરકાર જે તે સમયે પોતાને ઉચિત લાગશે એ પ્રમાણે નિર્ણય કરતી હોય। सर वैक्सीन को लेकर बहुत सारी कंपनियां पाइपलाइन में हैं जो लॉन्च कर सकती है अपनी वैक्सीन। आने वाले दिनों में जो हमारे पास 2 वैक्सीन है, फिलहाल कितनी वैक्सीन आ सकती है या फिर किस प्रकार का? અત્યારે अभी हमारे पास 3 कंपनी का वैक्सीन है। 3 कंपनी का वैक्सीन है। एक है कोवैक्सीन भारत बायोटेक का, एक है कोविशील्ड सीरम बायोटेक का और एक है स्पुतनिक का। ये 3 कंपनी देश में इंडिजिनियस वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अगले दिनों में जाइडस कैडिला तुरंत ही अपना वैक्सीन लेके मार्केट में आ जाएगी। अगले दिनों में बायोलॉजिकल इवेंट्स एपन अपना वैक्सीन लेके मार्केट में आएगी और जिनोवा कंपनी भी अपना वैक्सीन लेके मार्केट में आएगी। 3 और कंपनी अगले 2 महीने में अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगी। चाइल्ड वैक्सीनेशन की बात करें तो એની અત્યારે શું સ્ટેટસ છે? चाइल्ड वैक्सीन के लिए 2 कंपनी ने इसके लिए परमिशन भारत सरकार से मांगी है। भारत सरकार ने उसके रिसर्च पर परमिशन दी है। एक जाइडस कैडिला और दूसरी भारत बायोटेक। ये दोनों का रिसर्च चल रहा है। अगले महीने में उसका रिजल्ट आने की संभावना। सरकार का कोई प्लान है बच्चों के लिए वैक्सीनेशन करना या तो किस प्रकार का सरकार देगी फ्यूचर प्लान? हमारा लक्ष्य है सभी को वैक्सीन मिले और इसलिए देश में बच्चों के वैक्सीन पर भी रिसर्च चल रहा है और बच्चों के लिए भी वैक्सीन इंडिया में जल्द से जल्द आ जाएगी। आयुर्वेद का बड़ा योगदान रहा है, आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए कोई इसमें एक्शन प्लान भारत सरकार की? आयुष मंत्रालय और हेल्थ मिनिस्ट्री दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों की दरेक चिकित्सा पद्धति की अपनी अपनी विशेषता होती है, अपनी अपनी खासियत होती है। आयुष का जो सिलेबस है, आयुष मंत्रालय का जो प्रोटोकॉल दिया है, कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, ये क्राइसिस में उसका भी बहुत उपयोग हुआ है और एलोपैथी का भी उपयोग हुआ है। जिस व्यक्ति जिस
एलोपैथी की ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं वो ले। भारत सरकार सभी चिकित्सा पद्धति को सहयोग करे। તમે દરેક ભાષણમાં આ સમાજને આટલું પ્રતિનિધિત્વ આપ્યું વગેરે વગેરે મેન્શન કરો છો, તો કેન્દ્રીય મંત્રીને આ મેન્શન કરવું જરૂરી છે? અને બીજું એ કે પાટીદાર प्लीज एक मिनट। भारत सरकार की जिम्मेवारी है और मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, हम सब समाज को, ज्ञाति जाति वर्ग समुदाय को साथ में लेके चल रहे। ऐसा बोलना कोई गुनाह है क्या? कोई मंत्री ऐसा बोले कि सभी ज्ञाति जाति, और आप भी बोले तो भी गुनाह नहीं है, हम भी बोले तो भी गुनाह नहीं है। इसलिए हमारा लक्ष्य है सभी ज्ञाति जाति वर्ग समुदाय को हमने प्रतिनिधित्व दिया है, वही बोले। नो कमेंट, ऐसी कोई बात में मत सुझाओ भाई। नहीं, ऐसा नहीं भाई। देखो यहाँ मेरी यात्रा के संदर्भ में मुझे पता है हमारे રાજકોટ એમ્સ એપાર્ટ ફ્રોમ કોવિડ પણ ગુજરાતનું કોન્ટ્રીબ્યુશન છે ફાર્મા સેક્ટરમાં ઘણું બધું અગાઉ પણ રહ્યું છે. આપણે ત્યાં બધી મેન્યુફેક્ચરિંગ બધી કંપનીઝને બધું છે. આવતા દિવસોમાં આત્મનિર્ભર ભારત અને ગુજરાતના ફાર્મા સેક્ટરને જોડીને એવું શું પરફોર્મ થઈ શકે ગુજરાતથી કે જેથી કરીને નેશન વાઇડ એના પરિણામ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देश के डेवलपमेंट के लिए फार्मा सेक्टर और इंडिया की इंडस्ट्रीज़ के लिए फार्मा सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है। देश में 11,000 से ज़्यादा MSME फार्मा सेक्टर में है और देश के GDP में भी, एक्सपोर्ट में भी भारत का फार्मा सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। अमेरिका में 4 टैबलेट खाते हैं, उसमें एक इंडिया में बनी हुई जेनरिक टैबलेट खाते हैं। दुनिया में 6 टैबलेट लोग लेते हैं, उसमें से एक इंडिया में बनी हुई जेनरिक टैबलेट लोग लेते हैं। इसलिए फार्मा सेक्टर डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार की ओर से कई इनिशिएटिव लिया गया। देश फार्मा सेक्टर में लीडर बने, आत्मनिर्भर बने। कई रॉ मटेरियल हम दुनिया से इंपोर्ट कर रहे थे, ये भी रॉ मटेरियल, उसको API बोलते हैं फार्मा लैंग्वेज में, ये भी इंडिया में बने। इसके लिए हमने 14,000 करोड़ का पैकेज PLI स्कीम 1 डिक्लेयर किया था। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रहा है वो बहुत बल्क में प्रोडक्शन हो और दुनिया के मार्केट में हम ग्लोबल लीडर बने, उसके लिए PLI 2 स्कीम भी हमने लॉन्च किया है। वो 15,000 करोड़ की है। 30,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके फार्मा सेक्टर को हम आगे बढ़ा। સર WHO में क्या कहेंगे સર? WHO એક રિપોર્ટ આપ્યો છે કે કોવિશિલ્ડ વેક્સિન છે તે નકલી છે અથવા તો અમુક એવી વેચાઈ રહી છે। कोविशील्ड वैक्सीन नकली नहीं है। किसी ने कहा है कि भारत में कोविशील्ड वैक्सीन डुप्लीकेट मिल रही है, भारत सरकार उसकी जांच कर रही है और ऐसा कोई ध्यान में आएगा तो हम उसके सामने कठिन कार्यवाही। बोल दो धीरे से धीरे। आप आधा बोलेंगे मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि आप लोगों के साथ मैंने बहुत काम किया है। तो राजकोट में एम्स बन रही है, जल्दी बने। आज भी एयरपोर्ट पर एम्स के डायरेक्टर मुझे मिलने आए थे। मेरे मन में भी इच्छा थी कि मैं भी रिव्यू करूं, लेकिन ये यात्रा के समय में वो संभव नहीं बना। लेकिन एक बार आपको प्रत्यक्ष फिर से आपको मिलूंगा और रिव्यू भी करूंगा। ભારત સરકાર થર્ડ વેવ को लेकर सहज है। हाँ, एक भारत सरकार थर्ड वेव को लेकर सहज है। देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे ये थर्ड वेव, संभावित थर्ड वेव? आपको पता होगा, एक मिनट मैं उसका क्वेश्चन कर दूँ। कभी से उसके मन में चल रहा है कि थर्ड वेव का क्या होगा, थर्ड वेव का क्या होगा। भारत सरकार ने अगले दिनों में कोविड, शायद अभी सेकंड वेव ख़त्म नहीं हुई और भविष्य में भी कब थर्ड वेव आएगा नहीं आएगा कोई उसके लिए डिक्लेरेशन नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने तैयारी करके रखी है। 23,000 करोड़ का पैकेज मैंने मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का ओथ लेने के बाद तीसरे दिन किया। उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़ रुपीज़ का मेडिसिन प्रोक्योर करके उसका बफर स्टॉक किया जाए। एक क्रायोजेनिक टैंक ऑक्सीजन के लिए रखी जाए। हर ब्लॉक स्तर पर, तहसील ब्लॉक पर एक एम्बुलेंस अभी से ही किराए पे लेके रखी जाए। सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोविड बेड अभी से ही सुरक्षित करके रखा जाए। और शायद कभी बच्चों में भी स्प्रेड हो तो बच्चों के लिए भी 20% उसमें से बेड अलग किया जाए, क्योंकि बच्चे के लिए अलग वेंटिलेटर चाहिए,
अलग ऑक्सीमीटर भी हमने चलता है, वो बच्चों को नहीं चलेंगे। तो सारी व्यवस्था के लिए 23,000 करोड़ रुपीस का पैकेज नहीं केवल अनाउंस किया है, 9 महीने में उसका खर्च करना है। उसका पैसा 50% सभी स्टेट के प्लान के अनुसार दे दिया गया है और तुरंत ही बाकी का पैसा जैसा स्टेट खर्च करेंगे उसको दिया जाएगा। और अगले दिनों में कोई भी कोविड क्राइसिस आगे बढ़े तो उसका सामना करने के लिए सारी तैयारी भारत सरकार की ओर से हुई है। चलो दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।